हेलो नमस्कार सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं लूसेंट के वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें ये इस वीडियो का हमारा तीसरा भाग है। इसमें हम 2 भाग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा भाग है। इसमें 100 क्वेश्चन हैं और जो पहले वाले भाग थे उसमें 50-50 क्वेश्चन थे। आगे इसी तरह हम बढ़ते चले जाएंगे। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला है अपना 101। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का जो क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। प्रश्न नंबर 102। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है अपना, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो चीन की सीमा, स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। अगला प्रश्न है अपना, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचकांक है? बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का सूचक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है अपना 105 है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। अगला प्रश्न अपना, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो वो है अपना असम में है। अगला प्रश्न है अपना, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है अपना, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो जो उज्जैन है किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो वो है चांदी। अगला प्रश्न है अपना, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो वो है मीथेन पाई जाती है। अगला प्रश्न है अपना, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने ये कहा था, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है अपना, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो वो है अपने 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है अपना, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा को जो लिपि है हिंदी भाषा की, तो कौन सी लिपि है? हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 114। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की है। दुग्ध मेखला या मिल्की है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है अपन, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो अवधी बोली में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है अपना, हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के जो राजकवि वो कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस हरियाणा के राजकवि कहलाते हैं। अगला प्रश्न है अपना, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? आधुनिक
ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ होती है? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान में, एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। चलो अगला प्रश्न है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी का जो खेल है उसमें भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है अपना, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। अगला प्रश्न है अपना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान में, स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 123 है अपना, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो वो कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। अगला प्रश्न है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेलिप्स ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है अपना, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये टोक्यो, जापान में होंगे। अगला प्रश्न है अपना, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से उसका संबंध है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था भारत ने। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्मन मल्लेश्वरी पहली खिलाड़ी थी। अगला प्रश्न है, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था। अगला प्रश्न है अपना, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 132 है अपना, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर बीमारी होती है पशुओं में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से रक्त को फिल्टर किया जाता है। अगला प्रश्न अपना, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है अपना, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई के बजाने के लिए। अगला प्रश्न है अपना, भारत के अंतरिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी।
राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है अपना भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो वह रूस के सहयोग से किया गया था। अगला प्रश्न है अपना उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री अनुसंधान केंद्र का नाम है। अगला प्रश्न है अपना विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तवाई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है अपना पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर अंग का रोग है पीलिया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 141 है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है अपना क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। अगला प्रश्न है एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन एलपीजी गैस में होता है। अगला प्रश्न अपना किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है? किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है। अगला प्रश्न अपना किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त, जिसका नाम था उपगुप्त बौद्ध भिक्षु। अगला प्रश्न है अपना कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर, जो अकबर बादशाह था मुगल बादशाह, वो अशिक्षित था। अगला प्रश्न है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। गुरु रामदास जी ने की थी। अगला प्रश्न है अपना गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है अपना सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू की थी। अगला प्रश्न अपना सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। अगला प्रश्न है अपना प्रथम 5 वर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? प्रथम 5 वर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में प्रथम 5 वर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया। अगला प्रश्न है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न अपना सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है अपना मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज से मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न अपना टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार
किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है अपना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने सबसे पहले यह बताया था, पृथ्वी सूर्य का चक्र लगाती है। अगला प्रश्न है अपना, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध है। अगला प्रश्न है अपना, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है अपना, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। अगला प्रश्न है अपना, गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में ताजमहल स्थित है। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 171, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था और जय हिंद का नारा दोनों इन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम आराम है का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 181, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे जी ने मारो फिरंगी को नारा दिया था। अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा दिया था। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक
किस समाज सुधारक का रहा? सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का सबसे अधिक प्रयास उनका रहा, राजा राम मोहन राय का। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 185, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 186, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। अगला प्रश्न है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत की सर्वोच्च वीरता पदक है। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन जो कहां से थे? रूस से थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 196, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। सन 1975 में इसे छोड़ा गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मनाया जाता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये हमारा आज इस ल्यूसेंट के वन लाइनर क्वेश्चन का तीसरा वीडियो है।